ध्यान में लगभग 5 या 6 घंटे आप कंटिन्यू बैठ सकते हैं 101%। इसके लिए ये विधि आपको करनी पड़ेगी। मैंने इससे पूर्व भी काफ़ी वीडियो में बताया है कि ध्यान करने से पूर्व ध्यान की तैयारी होना आवश्यक है, और प्लस उसके साथ 2-3 ऐसी छोटी विधियां होती है जिससे कि आपकी मेडिटेशन पावर को वे बढ़ाती है, अर्थात आपकी सीटिंग बैठने की क्षमता को बढ़ाएगी और आपकी कॉन्सेंट्रेट पावर को बढ़ाएगी। ये विधि आपकी एकाग्रता पे अर्थात कॉन्सेंट्रेट पर है। अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो आप ध्यान में कम से कम 5-6 घंटे 7 घंटे आराम से बैठ सकते हैं। लेकिन उससे पूर्व आपको ये करना पड़ेगा, निरंतर भाव से करना पड़ेगा। अब जानें कि ध्यान में एकाग्रता का महत्व कितना है, ये जानते हैं। सर्वप्रथम देखिए, ध्यान में एकाग्रता का महत्व उतना है कि अगर आप ध्यान करते हैं, अगर किसी चीज पर, एक पर्टिकुलर चीज पर ध्यान लग जाए तो मान के चलिए कि आपका ध्यान फिर उससे हटने वाला नहीं है, काफ़ी लंबा समय गुजर जाएगा। आपको लगेगा तो ऐसे कि मैं लगभग 1 या 2 मिनट से ही बैठा हूँ, लेकिन जब आपका ध्यान भंग होगा, समाधि आपकी टूटेगी, तब आपको लगेगा कि नहीं, लगभग समय 1-2 मिनट नहीं, लगभग 1 या 2 घंटे हो चुके हैं। इस प्रकार की अवस्था आ जाएगी और ये बहुत उत्तम अवस्था है। इस चीज को लिख के रखिए। ये विधि इतनी कारगर सिद्ध होने वाली है मेडिटेशन के अंदर कि आपको 100 गुना इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब वे कौन सी विधि है जानते हैं और ध्यान से सुने। इस विधि को मैं पूरा आपको प्रोसेस से बताऊंगा, किस प्रकार से करनी है, किस स्थान पे करनी है और किस चीज के साथ इसको करनी है आपके साथ। जाने कि सर्वप्रथम आपको एक दीपक लेना है। दीपक को लें और दीपक में आप घी का दीपक ही इस्तेमाल करें, तेल का इस्तेमाल नहीं करना, घी का दीपक इस्तेमाल करें। और दीपक को इस प्रकार से, यानी ये एंगल होना चाहिए कि आपकी आंखें बैठने के पश्चात समकोण डिग्री यानी 90 डिग्री के एंगल पर वे आपके सामने होना चाहिए। यानी उसको दीपक को किसी ऐसी चीज पर रखकर आपकी, यानी कुछ स्टैंड वगैरह पर रखे और आपकी दृष्टि केवल उस दीपक के सामने, इतनी एकदम सीध में, आंखों की बिल्कुल सीध में, ना तो नीचे और ना तो ऊपर होनी चाहिए, केवल बिल्कुल सीध समकोण पर 90 डिग्री के एंगल पर होना चाहिए, जैसे कि आपको सामने दिख रहा होगा। अब देखिए, इस विधि का उपयोग उस स्थान पर होना चाहिए जहां पर ना तो हवा आए, ना किसी प्रकार का शोर शराबा। देखिए, अगर हवा आएगी तो क्या होगा कि जो दीपक की लो होगी ना, वो थोड़ा हिलने लग जाएगी, यानी इधर उधर होगी। उससे क्या होगा, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट पावर पर आपके असर पड़ेगा। अब ध्यान भंग होने पर ज़्यादा असर रहेगा। ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ पर थोड़ा हवा ना आए। ये थोड़े समय के लिए कष्ट होगा, लेकिन इससे आपकी जो कॉन्सेंट्रेट पावर बढ़ेगी, आपकी एकाग्र क्षमता बढ़ेगी, वो बहुत गजब होने वाली है। इस विधि को त्राटक कहते हैं, बिल्कुल सरल भाषा में त्राटक। एक चीज पर अपनी दृष्टि लगा के रखना, बिल्कुल दृष्टि लगा के रखना एक ही चीज पर। अब वो जो साधक त्राटक धीरे धीरे करना सीख रहे हैं। देखिए, शुरुआत में आपकी हैबिट नहीं बनेगी। शुरुआत में ऐसा होगा कि 1-2 मिनट में आपकी आंखों से आंसू आने लगेंगे और आप पलकें झपकाने लगेंगे। इतना आपको दर्द होने लगेगा, नहीं मैं कर नहीं पा रहा हूँ। एक दिन, पहले दिन करेंगे, दूसरे दिन करेंगे, तीसरे दिन काफ़ी अच्छा सुधार देखने को मिलेगा आपको। देखिए, इस विधि को कम से कम आपको शुरुआती रूप से आप 5 मिनट कर लें। शुरुआत में आप 5 मिनट से स्टार्ट करें, दूसरे दिन से आप उस 5 मिनट को 10 मिनट पे ले जाएं, फिर आपको उस तीसरे दिन 15 या 20 मिनट पे ले जाएं। फिर इसके उपरांत ही कॉन्सेंट्रेट पावर जैसे जैसे आपकी बढ़ती रहेगी, वे समय आपका बढ़ता रहेगा। इससे होगा क्या कि आपकी दृष्टि उस दीपक की लो पर इस प्रकार टिक जाएगी जैसे कि अर्जुन ने मछली की आंख पर निशाना साधा था। बिल्कुल इस प्रकार का कॉन्सेंट्रेट कि आपको सीधा और सीधा आपका लक्ष्य दिखाई देगा, उसके अलावा और कुछ नहीं। केवल और केवल वे दीपक की वो ज्योत जल रही है, लो जल रही है, उस लो पर ही आपका कॉन्सेंट्रेट होगा, बिल्कुल उसी जगह।
और कहीं पर भी आपका ध्यान नहीं जाएगा। धीरे धीरे क्या होगा कि आप के आसपास जो उसके प्रकाश से, दीपक के प्रकाश से जो दिख रहा है आसपास में, वे धीरे धीरे धुंधला होता जाएगा। धीरे धीरे वे बिल्कुल गायब हो जाएगा और सिर्फ वे प्रकाश की रोशनी होगी और आप होंगे और कोई नहीं। और शांति इतनी गजब की उत्पन्न होगी भीतर से आपके, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते, सिर्फ और सिर्फ अनुभव कर सकते इस चीज को। एक्सप्लेन करना थोड़ा कठिन हो जाता है। अगर आप इस विधि को अनुभव करेंगे तो आप में इतना सुधार होने लगेगा, आपकी कॉन्सेंट्रेट पावर इतनी बढ़ेगी, आपकी याददाश्त क्षमता इतनी बढ़ जाएगी कि आप किसी अगर चीज को भी पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छे से उसको याद कर पाएंगे। सबसे बड़ा है कि आपकी एकाग्र क्षमता बढ़ना, आपकी जो बुद्धि एक जगह लगती है, बिल्कुल एक जगह जाके अटक जाना, यानी एक जगह आपकी बुद्धि गई, उसी चीज पर अटक गई, उसी जगह आपका ध्यान लग गया और कहीं ध्यान भंग हुआ ही नहीं। तो ये सबसे उत्तम विधि बताई गई। अब इसके फायदे क्या है? कॉन्सेंट्रेट पावर प्लस आंखें किसी की कमजोर है तो आंखें धीरे धीरे वे अपने आप ठीक होने लगती है। दूसरा, केवल त्राटक आप इस दीपक की विधि से के अलावा भी कर सकते हैं। जैसे कि उगता हुआ सूर्य, आपने देखा होगा उगते हुए सूर्य को आप कम से कम 5 या 10 मिनट लगातार देखें। 10 मिनट, उससे आपकी कॉन्सेंट्रेट पावर बढ़ेगी। उगते हुए सूरज को देखना सबसे उत्तम कहा गया है, क्योंकि वे आपके वर्तमान जीवन में प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है, यानी उन्नति का मार्ग। एक तरह का ये सिंबल है कि अगर उगते हुए को सूर्य को देखा जाए तो आप भी उन्नति की ओर बढ़ेंगे बहुत ही जल्दी। आपकी कॉन्सेंट्रेट पावर बढ़ेगी। वे जो सुबह सुबह प्रातःकालीन किरणें आती है वह बहुत ही अच्छी पॉजिटिव किरणें होती है, उनको धारण भी करना चाहिए और काफ़ी हद तक उस उगते हुए सूरज को देखें। आपके भीतर की जो नकारात्मक शक्ति है उसी क्षण खत्म हो जाएगी। इतनी गजब की पावर होती है। धीरे धीरे देखिए, 2 चीज़ों से कर सकते हैं त्राटक, एक दीपक के द्वारा और सुबह उगते हुए सूरज के द्वारा। ढलता हुआ सूरज कभी ना देखें शाम की तरह, ढलता हुआ सूरज बिल्कुल भी ना देखें, केवल उगता हुआ सूरज, वो भी 5 या 10 मिनट जितना कि आप सहन करें। ज़्यादा लंबा समय देखेंगे तो उसकी किरणें पर आपकी आंखों पर फर्क पड़ने लग जाएगा। 10 मिनट की विधि रखें, ज़्यादा समय ना दे उसको, जितना कि आप सहन कर सके। जैसे कि वो लाल रोशनी होती है तांबे की कलर की, उस चीज़ को देखें आप, वो सूर्य को बहुत ही शक्ति प्रदान आपको भीतर से करेगा। धीरे धीरे आपके अंदर के अंगों को सुदृढ़ करने लगेगा, अंदर की बीमारियां खत्म करने लगेगा। त्राटक एक ऐसी विधि है जो कि इंसान की सीधा बुद्धि पर वार करती है, बुद्धि पे वार करके मन को ठहरा देती है, क्योंकि मन को बुद्धि के द्वारा रोका जा सकता है। इसलिए आपकी कॉन्सेंट्रेट पावर बहुत अच्छे से इंक्रीज होने वाली है। इससे कॉन्सेंट्रेट पावर का इंक्रीज होना यानी एकाग्र क्षमता का बढ़ना, इसका मतलब ये है कि एक ही जगह पर काफ़ी लंबे समय पर बैठना, यानी प्रभु का ध्यान करते हैं। तो आपने काफ़ी लोगों को देखा होगा, जैसे कि कोई राम नाम लेता है, जैसे कि कोई कृष्ण नाम भी लेता है, तो उनका स्वरूप ध्यान करते हैं है ना। मेडिटेशन में स्वरूप को ध्यान करते हुए उनका नाम लेते रहते हैं, जैसे हरे कृष्ण हरे राम, इस प्रकार से। तो स्वरूप भी अंदर चलता आज्ञा चक्र में, उस आज्ञा चक्र में उस स्वरूप पे उनका चिंतन टिक गया, उनकी चेतना टिक गई एकदम से कि यही है कर्ता धर्ता, और उस चेतना को उसमें जुड़े हुए को काफ़ी लंबा समय हो जाता है और आपकी समाधि लग जाती है बहुत ही लंबे समय तक। इस चीज़ को पहचाने, इस चीज़ को अनुभव करें। सबसे बड़ी बात, त्राटक विधि एक ऐसी विधि है जो मेडिटेशन में भरसक प्रयास है, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देने वाली है। बिंदु त्राटक भी कर सकते हैं आप, जैसे कि एक खाली दीवार है वाइट कलर की, उस पर एक हल्का सा डॉट लगा दीजिए पेन के द्वारा, थोड़ा सा हल्का सा आपको दिख सके उतना सा। फिर उस चीज़ को आप बराबर रूप से देखते रहे बिना पल के झपकाए हुए। आपका कॉन्सेंट्रेट पावर बहुत ही गजब होने वाला है। एकाग्र क्षमता और ध्यान के अंदर एकाग्र क्षमता होना बहुत ही ज़्यादा महत्व देता है।
क्योंकि ध्यान में जब तक आपकी कॉन्सेंट्रेट पावर अच्छी नहीं होगी किसी एक चीज़ पर, तब जाके आप उस चीज़ में ज़्यादा लंबे समय पर बैठ नहीं पाएंगे। अगर कॉन्सेंट्रेट पावर आपकी बहुत ख़राब है, आपका मन इधर उधर चला जाता है, तो बहुत ही तुरंत आपका ध्यान भंग होगा। 1 मिनट के अंदर ही भंग हो जाएगा। जैसे कि आपने ध्यान लगाना बैठे, 30 सेकंड तक आप सही दिशा में जा रहे हैं, फिर एकदम आपकी बुद्धि किसी और चली होगी, आपका मन किसी और दिशा में चला गया, आपका ध्यान भंग हो गया उसी क्षण। इसलिए कहा गया है त्राटक जो ध्यान है इसको करे, अच्छे रिजल्ट के लिए ब्रह्म मुहूर्त में करने लगे। ब्रह्म मुहूर्त में भी इसका काफ़ी अच्छा फायदा आपको मिलेगा। और चाहे तो इसके अलावा आप दिन को 2 समय 3 समय जितना कि आपके पास समय, कम से कम 2 बार जरूर करें दिन में, और सप्ताह में कम से कम 3 बार इसको करने की कोशिश करें, यानी लगभग 6 टाइम हो जाएगा। दिन में 2 बार जरूर करें इसको, और सप्ताह में कम से कम 3 बार इसको करें। आपको इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है। और निरंतरता से करेंगे, अगर किसी चीज़ को अभ्यास अगर किसी चीज़ का हो गया तो मान के रखिए बड़े से बड़ा पहाड़ काटने की शक्ति आपको दे देगा वो, यानी बड़ी सी बड़ी समस्या को हल करने के लिए आप में शक्ति प्रदान कर सकता है। तो इस चीज़ को जाने और बहुत ही जल्दी ग्रहण करें। ये छोटी छोटी आदतें आपको मेडिटेशन के मार्ग में बहुत ही आगे उन्नति के मार्ग में ले जाएगी। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर जानकारी में दे। अगर आप इससे अनुभव करते हैं, अनुभव करने के पश्चात हमारे वीडियो को कमेंट करके बताएं कि आपको किस तरह से महसूस हुआ। जब तक के लिए जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।